हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रीपोजिशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन में ऐट पढ़े थे, इन पढ़ना है। इन प्रीपोजिशन जो है, इनका यूज़ हम लोग सबसे पहले बड़े स्थान यानी बिगर प्लेसेस के लिए करते हैं। इनका प्रयोग टाइम को बताने के लिए करते हैं। मंथ और ईयर के रूप में समय होता है और सीजन होता है, सीजन को बताने के लिए। और इनका प्रयोग हम लोग में या अंदर के अर्थ में किसी घिरे हुए स्थान के लिए भी करते हैं। चौथा, इनका प्रयोग हम लोग किसी पेशा, व्यापार या कार्यकलाप को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबका डीलिंग करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर रूल नंबर 1 है, बड़े स्थानों के नाम के पहले में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे हम बोले कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो यहाँ समझिएगा, इंडिया आपका बड़ा स्थान हो गया ना, इसके पहले इन आपका प्रीपोजिशन हो गया और ये में का अर्थ देगा। और हम बोले कि ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो वह दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली आपका बड़ा शहर हो गया और उसके पहले इन प्रीपोजिशन लग गया। वही हम बोले कि सी विल स्टडी इन अमेरिका, वह पढ़ने के लिए कहाँ, वह पढ़ाई कहाँ करेगी जी, अमेरिका में करेगी। तो अमेरिका आपका बड़ा स्थान हो गया, उससे पहले इन प्रीपोजिशन आ गया। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम बोले कि वी लिव इन एशिया, हम लोग एशिया महादेश में रहते थे। इन आपका क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन हो गया। तो बड़े स्थानों के नाम के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, इंडिया, देश, महादेश, राज्य, शहर, ये सब बड़ा स्थान है और इसके पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं। इसको अच्छे से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले। नंबर 2 जो होता है, उसमें बताया जाता है कि महीना, साल एवं ऋतु के नाम से पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। बोर्ड पर देखिएगा, जैसे हम बता दे रहे हैं, महीना, साल, ऋतु, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मंथ, ईयर, सीजन के नाम से पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, महीना, साल एवं ऋतु के नाम के पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। दिख रहा है, महीना, साल एवं ऋतु के नाम के पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हम आप लोग को दिखाया कि ही केम हेयर इन मार्च, ही केम हेयर इन मार्च, वह यहाँ मार्च में आया। तो मार्च महीना का नाम है, समय का बोध कर रहे हैं और इससे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। वही हम बोले कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, यानी भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ। तो समय को बता रहा है ईयर के रूप में और इससे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल जो है लिखा, ही विल गो टू हिज विलेज इन समर,
यानी वह गर्मियों में अपने गांव जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका सीजन आ गया यानी ऋतु, और ऋतु को नाम के पहले देखिएगा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सी केम हेयर इन 2020, यानी वह 2020 में यहाँ आई। तो 2020 आपका वर्ष के रूप में टाइम दिखा रहा है और इसके पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या बताया गया है जी कि मंथ, ईयर और सीजन के नाम के पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोले कि राजू केम हेयर इन 2020, राजू यहाँ 2020 में आया। वही हम बोले कि सी केम हेयर जुलाई, वह जुलाई में आई। तो यहाँ समय को बोध कराने के लिए मंथ और ईयर और सीजन के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 समझिएगा। रूल नंबर 3 में बताया जाता है कि किसी सीमा से घिरे हुए स्थान, यानी कोई स्थान जो है किसी सीमा से घिरा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग में या अंदर के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। किसी सीमा से घिरे हुए स्थान के लिए भी यानी इनक्लोज्ड स्पेस के लिए भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 3 से देख लीजिए। किसी सीमा से घिरे हुए स्थान, किसी सीमा से घिरे हुए स्थान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज्ड स्पेस के साथ भी में या अंदर के अर्थ में या अंदर के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। क्या बताया गया जी? किसी सीमा से घिरे हुए स्थान, यानी कोई स्थान वो किसी से घिरा हुआ है यानी इनक्लोज्ड स्पेस है, तो के साथ भी हम लोग में या अंदर के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे हम बोले कि द चिल्ड्रेन आर playing in the garden. The children are playing in the garden. बच्चे जो है बगीचे में खेल रहे हैं। तो देखिएगा बगीचा आपका इनक्लोज्ड स्पेस है यानी घिरा हुआ स्थान है और इसके पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। वही हम बोले कि सी इज इन द क्लास, सी इज इन द क्लास, वह क्लास में है। सी इज इन द क्लास, वह क्लास में। तो क्लास आपका घिरा हुआ स्थान है और उसके पहले देखिएगा इन में के अर्थ में निकालिए या अंदर के अर्थ में ये प्रीपोजिशन लगा है। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज सिटिंग इन हिज कार, वह अपने कार में बैठा है। तो कार भी आपका इनक्लोज्ड स्पेस हो गया और उसको बताने के लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट समझिएगा, जैसे 20 पैसेंजर्स वर सीटिंग इन द बस, 20 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस, यानी बस में 20 यात्री बैठे थे। तो देखिएगा उसके में बैठे थे या अंदर बैठे, तो वो घिरा हुआ स्थान है और उसी के अंदर को बोध कराने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो इनका प्रयोग हम लोग किसी सीमा से घिरे हुए स्थान यानी इनक्लोज्ड स्पेस के साथ भी में या अंदर के अर्थ में करते हैं। इसको खूब अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए।
हम लोग 3 रूल पढ़े। चौथा रूल क्या होता है बता दे कि अस्थाई कार्य हो कोई, जैसे परमानेंट एक्शन, सरकारी जॉब हो सकता है या कोई व्यापार हो सकता है या कोई कार्यकलाप हो सकता है, तो उसको बताने के लिए भी हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले कि वो आर्मी में है, वो आर्मी में है, इसका अर्थ क्या हो कि वो आर्मी में जॉब करता है, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ही इज इन द आर्मी, हो जाएगा। रूल नंबर 4 देखिएगा, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 यहां लिखे हैं, देखिए अस्थाई कार्य, अस्थाई कार्य इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन। अस्थाई कार्य के साथ भी में के अर्थ में, में के अर्थ में, अस्थाई कार्य के साथ भी में के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। अस्थाई कार्य के साथ भी में के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोले, देखिएगा ही इज इन द आर्मी, ही इज इन द आर्मी, वो आर्मी में है, मतलब क्या सी, वो आर्मी का जॉब करते हैं, उनका प्रोफेशन आर्मी है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगा है। वही हम बोले कि ही इज इन द नेवी, वह किस में काम करते हैं जी, नेवी में, यानी उनका प्रोफेशन क्या है, नेवी है। वही हम बोले माई ब्रदर इज इन द पुलिस, मेरा भाई किस में काम करते हैं जी, पुलिस में काम करते हैं। तो अस्थाई कार्य हो यानी परमानेंट एक्शन हो, तो उसके लिए भी हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। देख लीजिएगा, आपके सामने एग्जाम्पल है, ही इज इन द आर्मी, ही इज इन द नेवी, माई ब्रदर इज इन द पुलिस, मेरा भाई पुलिस में काम करते हैं। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते चलिए। अभी तक हम लोग 4 रूल्स पढ़े हैं, एक और है छोटा सा रूल, उसको भी हम बताते चल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, समझिएगा। 5वां जो होता है, कुछ फ्रेजेस होता है, उस फ्रेज के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 5, इनका प्रयोग निम्न फ्रेजेस, इनका प्रयोग निम्न फ्रेजेस के साथ भी इनका प्रयोग निम्न फ्रेजेस के साथ भी किया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। मॉर्निंग जो समय है उसके पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम का जो होता है इवनिंग के लिए भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून के पहले भी हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक और है इन द नाइट, इन द नाइट, यानी नाइट के पहले भी इनका प्रयोग करते हैं। इसी चीज को समझना है। इन द नाइट, यहाँ देखिएगा हम बता रहे हैं, ये हो गया आपका इन द नाइट, इन द नाइट, यानी नाइट के पहले इन प्रीपोजिशन लग रहा है तो रात जो है कोई खास रात का बोध कराते हैं, यानी कोई खास रात हो तो उस नाइट के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रहेगा जी। यानी कोई खास कोई पार्टी हो, शादी विवाह हो, बर्थडे हो, तो उसके पहले, उस नाइट के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यानी खास रात हो। और देखिए एट नाइट, नाइट के पहले एट प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है। तो वो क्या होता है जी, कोई भी रात होता है, कोई भी
रात। जनरली जो हम लोग का रात होता है डेली हम लोग का, वो उसके पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, जैसे हम बोले कि आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ। तो जनरली बात है हर रोज सोते हैं, तो देखिएगा इस नाइट के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। दूसरा इस पर देखिएगा, दूसरा देखिएगा लिखा देयर वॉज अ पार्टी इन द नाइट, यानी रात में क्या था जी, पार्टी था, एक पार्टी था। तो ये यानी पार्टी तो हर रोज होता नहीं है, किसी खास रात के दिन किसी वजह से वो पार्टी किया गया होगा। तो उसके पहले देखिएगा उस नाइट के पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया जी, इन प्रीपोजिशन का। यानी अभी तक ले हम लोग कितना पढ़े जी, इन के 5 यूजेस बताए हैं। पहला यूज बताए थे कि इन का प्रयोग हम लोग बड़े स्थान यानी बिगर प्लेस के लिए करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े कि इन का प्रयोग हम लोग समय को बताने के लिए करते हैं, मंथ ईयर या ऋतु के नाम के पहले। तीसरा हम लोग पढ़ें कि इनका प्रयोग हम लोग परमानेंट कोई एक्शन होगा तो उसको बताने के लिए भी करते। कोई स्थान है वो किसी सीमा से घिरा हो यानी इनक्लोज्ड स्पेस हो तो उसके लिए भी करते हैं। अब 5वां रूल आपके सामने, कुछ फ्रेजेस होते हैं उसके नाम के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। इसमें खास बात ये होता है इन नाइट और एट नाइट, कोई खास रात होगी तो उस नाइट के पहले इनका प्रयोग करेंगे, और जनरल नाइट होगा तो उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जब तक ले टाटा बाय बाय।